हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त। आइए, ये लास्ट लेक्चर है आपका इस मेटल का, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का एक्सरसाइज का ये लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में मतलब एक्सरसाइज का जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैंने बात किया था, 7 to 12 बात किया मैंने सेकंड लेक्चर में, और थर्ड लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कितना 13 से लेकर 16 तक तो सारे क्वेश्चंस, मतलब आज ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज हम इससे रिलेटेड इस एक्सरसाइज में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट इन द सेंस प्रॉब्लम्स के, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट जितने हैं हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी का पेज नंबर 63 है, देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। अगर एंजॉय आए तो बताइए। बाय द वे, माय नेम इज आरपी पांडे और एंड योर फेवरेट चैनल इज जे करियर फाउंडेशन, ठीक है ना। वेरी नाइस, गुड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, आपने कॉपर के मलिन बर्तन को, मतलब मलिन मतलब थोड़ा उस पर जो डस्टी पार्टिकल्स आ जाते हैं या कलर चेंज हो जाता है, गंदे बर्तन, आपने तांबे के गंदे मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। जी हाँ, आपने देखा जरूर होगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी क्यों होते हैं, मतलब क्या कारण है कि जो खट्टे पदार्थ हैं वो उसको प्रभावी होते हैं, मतलब उसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। मतलब जैसे आपने देखा कॉपर का बर्तन हो, कॉपर का बर्तन हो, अच्छा कॉपर का जो बर्तन होता है उस पर जो लेयर बन जाता है, उसको उस पर कौन सी लेयर बनती है, कॉपर कार्बोनेट। जब आप बर्तन को धुलते हैं और बर्तन धुलने पर आपने देखा होगा कि उसका कलर जो है वो बदल जाता है ना। अब उसका कलर बदल जाता है, इसका मतलब क्यों बदल जाता है, उस पर एक कॉपर कार्बोनेट की लेयर परत चढ़ जाती है। और जब आप इसको नींबू या इमली, नींबू या इमली के रस से या जूस से जब आप इसको धुलते हैं, एक्चुअली कॉपर कार्बोनेट अगर मैं बात करूं तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति इनकी होती है, क्षारीय प्रकृति। अब क्षारीय प्रकृति है, अगर अम्लीय प्रकृति इस पर आ जाए तो क्या होगा, ये कॉपर जो होगा, कॉपर कार्बोनेट की जो लेयर है वो लेयर छूट जाएगी। इसका मतलब इमली या नींबू के रस मतलब अम्लीय प्रवृत्ति, इनकी कैसी प्रवृत्ति होती है, अम्लीय। अम्लीय प्रवृत्ति से जब उसको धुलते हैं तो वो क्या हो जाता है, उससे छूट जाती है और बर्तन में क्या आ जाता है, चमक। बर्तन क्या होता है, आपका जो लोटा वगैरह जल चढ़ाने के लिए ऐसा कुछ जो भी यूज करते हैं आप, उसमें क्या हो जाता है, चमक आ जाता है। बात समझ में आई, मतलब चमकने लगता है, अच्छा लगने लगता है, साफ लगने लगता है। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कोई डाउट, कोई डाउट है तो जस्ट कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 क्या कह रहा है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। मतलब रासायनिक परिवर्तन के आधार पर आप क्या करिए, धातु और अधातु में विभेद मतलब अंतर, विभेद मतलब अंतर स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं क्या क्या है। धातु और अधातु, इसका आप बना लीजिए पॉइंट, पहले बनाइए धातु और दूसरा बना लीजिए आधातु। आइए धातु की हम बात करें। धातु जो होता है, धातु की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। कैसी होती है, धातु की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। जबकि वहीं इसकी प्रकृति कैसी होती है, या तो उदासीन होती है और या फिर क्या होती है, अम्लीय। अधातु की प्रकृति देखिए क्या होती है, धातु की प्रकृति क्या हो जाती है, होती है क्षारीय होती है, जबकि वहीं अधातु की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है या फिर उदासीन होती है। ठीक। दूसरा देखिए, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक। जबकि वहीं अम्ल जो है, अधातु जो है वो क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। क्लियर हो गया। आइए अब हम बात करते हैं आपके तीसरे पॉइंट की, कि तीसरा पॉइंट क्या होता है। मतलब आपको एक चीज समझ में आया कि जो धातु होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, वहीं अधातु होते हैं वो या तो अम्लीय होंगे या तो उदासीन होंगे। दूसरी बात, धातु जो होते हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं, जबकि वहीं ये क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अगली बात देखिए, ये क्या करते हैं, तनु अम्लों में से, तनु
अम्लों में से क्या कर देते हैं, ये तनु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। तनु अम्लों में से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित करने का मतलब आप जानते हैं अलग कर देते हैं। तनु अम्लों में से क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, अलग कर देते हैं। लेकिन वहीं अधातु क्या कर देते हैं, ऐसा नहीं करते। वो तनु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते, विस्थापित नहीं करते हैं। समझ में आ रही है? आइए अब हम बात करें, मतलब इसको याद कर लीजिए कि जो अम्ल होते हैं वो क्षारीय, सॉरी, जो धातु होते हैं क्षारीय प्रकृति, लेकिन वहीं अधातु अम्लीय प्रकृति या उदासीन। धातु धनात्मक विद्युत धनात्मक होते हैं, लेकिन वहीं अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ये तनु अम्लों में से H+ आयन को विस्थापित कर देते हैं, ये क्या करते हैं, H+ आयन को विस्थापित नहीं करते। बात समझ में आया? 3 हो गया। आइए अगर हम चौथे, चलिए अच्छा चौथे की बात करें। 3 बहुत थी, 3 प्रॉपर्टी बहुत थी, आइए 4 प्रॉपर्टी की। धातु ऑक्साइड जो होती है, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जो होती है वो जब जल से अभिक्रिया करती हैं, जल से अभिक्रिया करती हैं, तो जल से अभिक्रिया करने के पश्चात, अभिक्रिया करने के पश्चात ये उससे, जब धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लेगा तो वो उसको क्या बना देगा, क्षार, क्षार बना देगा। सॉरी, धातु जो है, धातु ऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्षार बना देते हैं। लेकिन वहीं धातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड अगर जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बना देते हैं, अम्ल। क्या बना देते हैं, अम्ल बना देते हैं। ये 3 और 4 प्रॉपर्टी हो गई। 4 प्रॉपर्टी आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आइए देखिए। कह रहा है एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। 1 मिनट, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। एक आदमी सुनार कहता है कि मैं सुनार हूं, ये बनकर वो घर में जाता है। उसने पुराने व मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाता है। मतलब वो कहता है कि अगर आप सोने के पुराने हैं जो गंदे हो गए हैं, आप उनको दे दीजिए तो मैं क्या कर दूंगा, फिर से उसको चमका दूंगा, फिर से अच्छा कर दूंगा, साफ कर दूंगा। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है। एक महिला लेके आती है, सोने का कंगन उसको देती है, जिससे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। वो क्या कर देता है, एक उसके पास विलयन है, उसी विलयन में उसको डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगता है। अब कंगन का जो कलर है वो एकदम जैसा नया था वैसा हो गया, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो गया। हुआ क्या, उसका वजन क्या हुआ, घट गया है। क्या हुआ, उसका वजन क्या हो गया है, घट गया। फिर क्या कह रहा है, वह महिला बहुत दुखी होती है। जब उसका वजन घट जाता है तो महिला बहुत दुखी होती है कि मेरा तो कंगन हल्का हो गया। तर्क वितर्क करने के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। अब वो तर्क वितर्क करती है उस व्यक्ति से, तो वो अंत में झुक जाता है। फिर क्या होता है, एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बात कर सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं बता सकते। वो जो विलयन है एक्चुअली वो क्या है, अम्लराज होता है। जिस विलयन में वो सोने के या चांदी के आभूषणों को डाल करके उसको चमक पैदा करता है, वो अम्ल क्या होता है, अम्लराज होता है। जिस विलयन में डालता है वो विलयन क्या होता है, अम्लराज, जिसे आप एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं। AQUAREGIA, एक्वारेजिया के नाम से आप इसको जानते हैं। आपको मैं बता दूं, जो अम्लराज है उसका फार्मूला है HNO3 प्लस 3HCl, इसका फार्मूला है, याद कर लीजिए इसको। मतलब अम्लराज का जो फार्मूला है वो क्या है, HNO3 प्लस HCl, ठीक है ना। अब देखिए HNO3 प्लस HCl, अगर मैं थोड़ा सा पहले अम्लराज पर चर्चा कर लूं, अगर इसके हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, पहले बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 108 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 108 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम वही मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है -42 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है अम्लराज का 108 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वहीं बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका -42 डिग्री सेल्सियस।
अगर हम थोड़ी सी बात और भी कर लें, अगर हम आपसे डेंसिटी की चर्चा कर लें, डेंसिटी मतलब जो अम्लराज होते हैं, यानी एक्वारेजिया जो होता है, एक्वारेजिया का डेंसिटी जो होता है वो 1.21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये चीजें क्यों बता रहा हूं, अभी पता चलेगा आपको। अम्लराज होता क्या है वो भी बता रहा हूं। अब हमने क्या देखा, डेंसिटी भी इसकी ये होती है। अगर हम आपसे बात करें कि अम्लराज होता क्या है, बोलिए, तो आप क्या बोलने वाले हैं? एक्चुअली जो अम्लराज होता है वो तमाम सारे अम्लों का मिश्रण होता है। अम्लराज क्या होता है? एक्वारेजिया क्या होता है? मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द वेराइटीज। मतलब क्या होता है? वो वेराइटीज, कई वेराइटी के सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। क्या? अम्ल।